अगर 19 में INLD was less than 2% and 24 they are less than 2%, तो they are on the same mark. हाँ, हमें झटका पड़ा है कि we have gone from 15% to less than 1%. But we still have the hopes. मैं शायद आपको डाटा नहीं मिला, हम पिछले लोकसभा में we were less than 5%. हाँ, पर सीटों में जो तब्दील होता ना उसके बारे में मैं बात कर रही थी. लोकसभा में हमारा सांसद नहीं जीता था, बट आई सेव्ड माय डिपॉजिट एज अ कैंडिडेट. इस बार वही चीज हुई. दैट्स नॉट एन एम्बिशन ना. नहीं, मैं तो आपको 19 का डाटा कंपेयर कर रहा हूँ. अच्छा, 2024 के बाद योर फादर डिसाइडेड कि डिसॉल्व करके यूनिट्स डिसॉल्व करके रीडू करेंगे. जब मंथन हुआ तो ये डिसीजन था दैट दिस वाज अ मेजर मिस्टेक, डिसॉल्व द यूनिट, स्टार्ट अगेन. लेकिन 3 महीने में चुनाव है ना, फिर से आ गए. 3-4 महीने में चुनाव फिर से आ गए. अब ये वक्त काफी है टू रिजुविनेट द पार्टी. ऑलरेडी कर दिया हमने. हमारा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल तक का आपने यूनिट्स रिफॉर्म कर दिए, पर मैं ये कह रही हूँ कि इज इट इनफ टू रिजुविनेट द पार्टी कि हाँ पूरी मैसेजिंग लेके फिर से लोगों के पास जाना, फिर कहना कि जो हो गया सो हो गया, जैसे आपने कहा कि जो बीत गया, पर और जो गुस्सा था वो निकाल दिया एक बार. ऐसे तो नहीं होता ना कि एक बार गुस्सा निकाल दिया तो मैटर सुलझ गया. हमारे एक हरियाणवी में कहावत है, अपने को मारे तो छाई में गिरे. मतलब भाई अपना जो होता है उसको मार के भी छाई में गिर के आते कि धूप ना लगे. अच्छा, तो कई चीजें होती है. हाँ. आई थिंक अगर मेरी कोई गलती है और मैं उसको रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं उसकी माफी मांग रहा हूँ, तो अपने हैं. ये 2 करोड़ वोटर है, ये कोई तमिलनाडु से नए 2 करोड़ तो आने नहीं. ये हरियाणा के ही रहने हैं. क्या ये पूरी लाइफ इसी तरीके से मन में रखेंगे ईर्ष्या, या गले भी लगाएंगे? मैं तो मानता हूँ गले लगाएंगे और मजबूती के साथ लगाएंगे. मुझे जरा जाट पॉलिटिक्स के बारे में बताइए, स्पेशली हमारे विदेशी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी. व्हाट इज इट अबाउट जाट पॉलिटिक्स, व्हाट इज इट अबाउट जाट फैमिली पॉलिटिक्स? वो भी एक बात होती है. और ये जो जाट प्राइड जो होता है उसके बारे में बताइए. मैं नहीं मानता. मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ हमारे नाई का बेटा भी मेरे साथ वाली कुर्सी पे बैठता था, हमारे स्वीपर का बेटा भी मेरी वाली कुर्सी के साथ बैठता था. हमने कभी इस चीज की और सोचा मंथन भी नहीं किया. और मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल हु हैज 30+ ईयर्स ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स, मैं ये मानूं अगर आज मैं 36 का हूँ और मैं 70 पे रिटायरमेंट मानूं तो 66 तक तो चुनाव लड़ूंगा. तो मुझे इस तरफ सोचना भी नहीं. हाँ, आप पूछिए यूथ पॉलिटिक्स क्या होती है, आप पूछिए वुमेन पॉलिटिक्स क्या होती है, आई विल गिव यू एग्जांपल. नहीं, but every time one talks about Haryana politics, you had the Bansi Lal era. You had, if I was to start also, I don't know where I can go back, कितनी पीछे जाऊं मैं. It's always the जाट vote. हमेशा जाट politics, जाट vote, जाट आरक्षण, जाट एजिटेशन. नहीं, हर बारी कास्ट रिलेटेड हो जाता है. आप एजिटेशन की बात करते हो तो फार्मर एजिटेशन है, वो जाट एजिटेशन था. एजिटेशंस आर एजिटेशंस. आपने गुजर एजिटेशन की बात नहीं करी, आपने मराठा एजिटेशन की बात नहीं करी. सरकार गिराते नहीं है, पर जाट एजिटेशन में सरकार गिर जाती है. नहीं, एक बार हुआ है, कोई ये हर साल नहीं होता. मैं ये मानता हूं कि आज के दिन कुमारी शैलजा जाट तो नहीं है, उनके फादर मंत्री थे. उदयभान जाट तो नहीं है, उनके फादर MLA थे. पॉलिटिक्स कैन बी विद इन फैमिली, बट पॉलिटिक्स कैन नॉट बी बिकॉज ऑफ. हाँ, आपका परिवार ने जनता के लिए कुछ किया है, जनता उसको चुनती है और बारी बारी चुनती है. आप ये बोलेंगे कि भी सिंधिया इज अ जाट, इज नॉट. मैं आपको 200 उदाहरण दे सकता हूँ अक्रॉस द कंट्री विद इन ईच एंड एवरी पार्टी. क्या पंकज राजनाथ सिंह जाट है? क्या अनुराग ठाकुर जाट है? हरियाणा के बारे में बात करें. हरियाणा में भी दे देता हूँ आपको उदाहरण. वरुण मुलाना से MLA बने हैं, MP बने हैं, मुलाना से MLA थे. मैं ये तो नहीं कह रही कि नॉन जाट है ही नहीं पॉलिटिक्स में, लेकिन जाट वोट जो है चौधरी देवीलाल 87 में 85 सीट्स लेके आए थे 95 से. 90 में से 85 सीट्स लेके आए थे. उन्हें एक नारा दिया था, अजगर. अजगर का मतलब पता है? अहीर, जाट, गुजर, राजपूत. उन्हें 4 कम्युनिटीज को एक साथ लीडरशिप दी और वो नारा उनका 89 में देश में कामयाब हुआ जब VP सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया. आप एक कास्ट पे कभी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते. अगर कास्ट पॉलिटिक्स करोगे
आप सोशल इंजीनियरिंग करते हो। बीजेपी ने सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, क्यों बनाया? सैनी कम्युनिटी के लिए। फिर तो पंजाबी कम्युनिटी रूस जानी चाहिए। खट्टर साहब हट गए। क्या रूठ गई है भाई वो तो आप रिजल्ट एनालाइज करो तो पता चले रूठी है नहीं रूठी। पर उनको हटाने का कोई क्या मकसद हो सकता था? बीजेपी का इंटरनल है। आप तो जानते होंगे। मैं इतना जानता हूं कि जब हमने साथ देने का फैसला अलग किया तब ये बदलाव आया। क्यों फैसला दिया? आई मीन उस देखिए, वक्त आपने बात की मेरी थी। बीजेपी की टॉप लीडरशिप से 2 बार बैठक हुई। मैंने उनसे मांग करी कि हम एक भी सीट नहीं लड़ते, आप 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दीजिए। उस पर भी सहमति नहीं बनी, सीट शेयरिंग पे भी नहीं बनी। हमने अपना रास्ता चुना, उनने अपना रास्ता चुना। डू यू रिग्रेट इट? नो। जब एमएलएज आपके पार्टी से छोड़ के जब बीजेपी में चले गए, व्हाट डिड यू से हैव टू थिंक अबाउट इट? देखिए, समय है, लोग आते हैं जाते हैं, बट आई स्टिल रिमेम्बर एक शेर मेरे ग्रैंडफादर ने जब उनके सेकंड इन कमांड ने उनको छोड़ा था, जब बोला था कि छोटे से एक स्वार्थ के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। डू यू थिंक कि दे विल कम बैक और जाएंगे आपकी पार्टी समय से? है, ताकत होगी, लोग आएंगे। हृदय परिवर्तन जो आजकल होता है नहीं चुनावी भाई, सीजन में। ताकत होगी तो लोग आएंगे, कमजोरी होगी तो लोग जाएंगे। आप नए पैदा कर दोगे तो और ताकत आ जाएगी। और मुझे खुशी है कि चौधरी देवीलाल जी के जीवन से एक चीज सीखी है कि वी हैव बीन नॉर्थ इंडिया का ट्रेनिंग पार्टी। आप आदि कांग्रेस आदि बीजेपी आज हरियाणा की उठाओगे तो शायद उसकी ट्रेनिंग चौधरी देवीलाल की नर्सरी से हुई है। और हमने हमेशा नए को, गरीब को उठाने का, मुझे खुशी है हरियाणा में शायद 1% भी सेंसी नहीं है। ऐसी में कम्युनिटी है सेंसी। अगर हरियाणा का पहला सेंसी विधायक बना तो रामकरण काड़ा बना। मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी से बना है। हमने उस समाज को वो मुकाम दिया जो शायद उनके नंबर से कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो कभी अचीव ना कर पाते। अभी कहा जाता है कि इवन यू सेड इट दैट डोर्स आर नॉट क्लोज्ड, ऐसे आपने एक बयान दिया था। सो पीपल आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि आप बट वापस आई जाएंगे? कैन ऑन रिकॉर्ड अश्योर यू आई विल नॉट गो विद बीजेपी अगेन। विल यू गो विद द इंडिया अलायंस? Let's see if we have the numbers, and yes, if our party is taken as a priority one, why not? तो इंडिया अलायंस के लिए दरवाजा खुला नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ जाने के लिए देखिए, एनडी के दरवाजा बंद साथ मैं रहा हूं और मेरे से ज्यादा 4.5 साल उनका किसी ने साथ नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि रेसलर्स इशू आया, फार्मर्स इशू आया, मैंने मेरा स्टैंड कभी एनडीए से अलग किया। मगर अगर एनडीए में सम्मान नहीं मिला तो आने वाले समय में कौन एश्योरेंस देगा? आपको सम्मान नहीं मिला एनडीए में? अगर मेरे को इस तरीके से सीट शेयरिंग के इशू पे सहमति नहीं मिली तो फिर मैं क्या मानूंगा, सम्मान नहीं मिला। इट्स ऑल्सो सेड कि आप जो हैं, बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि अगर आप एनडीए में शामिल नहीं हैं तो एनडीए के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि जाट वोट टूट जाएगा, नहीं तो जाट वोट विल गो होल हार्टेडली टुवर्ड्स हुड्डा जी। मैं ये नहीं मानता, ये किसकी सोच हो सकती है, कोई इस तरह सोच सकता है। अगर अकेले ये एनालिसिस होता है ना। नहीं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, अगर अकेले जाट वोट से राज बनते तो फिर चौधरी देवीलाल जी मंगल सेन जी के साथ कभी जनसंघ के टाइम पे गठबंधन ना करते, बंसीलाल जी बीजेपी के साथ अलायंस ना करते, चौटाला साहब और चौधरी देवीलाल जी 90s में जब आए तो उस समय जनता पार्टी के साथ ना करते, 2000 में चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के साथ ना करते, भजनलाल जी के नाम पर कांग्रेस 2004 में आई थी, उसके बाद भी भूपेंद्र हुड्डा को इंडिपेंडेंट एमएलए के समर्थन में राज बनाना पड़ा था। तो सोशल इंजीनियरिंग में कोई भी ऐसी कम्युनिटी हरियाणा में नहीं है जो शायद 50% वोट लेके बैठी है। नॉट इवन द जाट्स? आई डोंट थिंक सो, वी आर मोर देन 22%। हाँ, पर इम्पैक्ट तो होता है ना उस इम्पैक्ट है, बिल्कुल प्रोमिनेंट है, बट वो सीट वाइज है। गुज्जर एंड जाट?
मैं तो आपको कह रहा हूँ, ईर जाट गुजर राजपूत 4 भी मिला लो तो भी आप वो इम्पैक्ट नहीं दे पाओगे जो 100% सीट जिता देंगी। हाउ डू यू रिएक्ट टू द टैग कि जेजेपी जो है वोट कटुआ पार्टी बन जाएगी इस इलेक्शन में? मुझे एक चीज नहीं समझ आई, 2 इश्यूज नए हरियाणा में डेवलप हुए। यू विल नेवर हेयर इट इन यूपी, यू विल नेवर हेयर इट इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, कि ये उसकी बी टीम है, ये वोट काटे। नहीं नहीं, हर स्टेट में है। क्या कह रहे हैं आप? ओवैसी जी को नहीं कहते कि आप बी टीम हो? और उधर जब प्रियंका गांधी कह रही थी तो उनके लिए भी कहा गया था कि कांग्रेस जो है वो वोट कटुआ बन के रह गई। थिंग्स गेट प्रूवन रॉन्ग जब बस मैं इन होता है। इन इन चीजों पे आप कितनी सफाई दे दोगे, रिजल्ट जीरो रहता है। आज मेरे को कोई कह दे जी आपको कांग्रेस कह रही है आप बीजेपी की बी टीम हो, बीजेपी कह रही है आप कांग्रेस की बी टीम हो, हाँ आईएनएलडी कह रही है आप दोनों की बी टीम हो, मैं कितनी बार क्लेरिफिकेशन दूंगा, हाँ। मैं कितने लोगों को बताऊंगा। हम्म, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने विचारों को, अपने सोच को आगे ले जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वी आर नॉट फाइटिंग फॉर समबडी एल्स। क्या सोच, क्या मतलब मेन मुद्दा क्या है देखिए आपका? आज हमारे लिए जो हमने 4.5 साल में करा गवर्नमेंट में रहते हुए, वो शायद कोई भी ना हरियाणा के लिए कर पाता। हमारे दौरान 29,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड नेटवर्क, विच इज द हाईएस्ट एवर इन एनी गवर्नमेंट, रीडेवलप हुआ स्टेट का। क्या मनोहर लाल जी के अकेले 5 साल में वो 13,000 से ज्यादा किलोमीटर कर पाए, या हुड्डा साहब के राज में 10 साल में 12,000 से ज्यादा कर पाए? हमने करा है। हमने एजुकेशन के अंदर SCA को 50% रिजर्वेशन दी, पंचायती राज में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दी, 8% BCA को रिजर्वेशन दी, 75% एम्प्लॉयमेंट में युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में कानून लाने का काम किया। 3,000 रुपये, विच इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो आज 1,500 रुपया ओल्ड एज पेंशन देता हो। हरियाणा में 1,000 रुपया 4 साल में 250 करके हमने सम्मान पेंशन को बढ़ाया, हैंडीकैप्ड पेंशन को बढ़ाया, विडो पेंशन को बढ़ाया। इवन देन गरीब बच्चों को जो कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते हैं, जिनका सेस हम इकट्ठा करके उनके वेलफेयर के लगाते हैं, वी मेड स्कीम, आई मेड इट, कि अगर वो UPSC की तैयारी करेगा तो उसको 5 लाख रुपए का स्टाइफंड मिलेगा। अगर वो बच्चा हायर एजुकेशन में जा रहा है तो उसको 1 लाख रुपए का सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई बच्ची 12वीं पास कर लेती है किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर की, तो उसको एक स्कूटी हम देंगे कि वो कॉलेज आना जाना ना छोड़ दे। वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हमारे यहाँ क्या मजाक किया उस रजीम में कि 2 साल बाद तो किसान को मुआवजा मिला और 2.5 रुपए के चेक मिले। आई अमेंडेड इट, मेड इट अ लॉ कि 30 डेज में किसी क्रॉप लॉस का भी डायरेक्टली फार्मर के खाते के अंदर 15,000 रुपया एकड़, विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री, हमने देने का काम किया। हमने रूल बनाया कि फार्मर अपनी क्रॉप बेच के आए, 2 दिन के अंदर पूरा पैसा उसकी क्रॉप का किसी आड़ती के खाते में नहीं जाएगा, डायरेक्टली फार्मर के खाते में है। हमने इंश्योर किया प्रदेश के अंदर कि जितनी हमारी बहनें हैं वो कॉलेज बस पे आती है जाती है, उनको बस पास की भी जरूरत नहीं, मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बनेगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पब्लिक जानती है। और जो लोकसभा का आप आंकड़ा उठाते हैं लेस देन 1% का, लोकसभा सेंटिमेंट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम विधानसभा सेंटिमेंट्स। इसमें व्हेन यू हैव लिस्टेड आउट कि आपने ये काम किया, इन स्पाइट ऑफ दैट यू डोंट गेट द वोट्स, इन द सेंस कि सीटों में तब्दील नहीं हुई, आप वोट शेयर है पर सीटों में तब्दील नहीं हुई। व्हाट इज द इंसेंटिव फॉर एनी पॉलिटिशियन टू डू एनी डेवलपमेंट वर्क अदर देन कि हाँ मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जन सेवा वगैरह? लाइक व्हाट इज द इंसेंटिव कि मैं काम करूं तो फिर भी इलेक्शन जो है वो किसी और मुद्दे पे हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, फलां हो यही जाएगा। तो ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी सो है। यू टेल मी देन व्हाट इज इट दैट मोटिवेट्स यू? जैसे योगी जी या पूर्वांचल का देख लीजिए आप, पूर्वांचल में जितने रोड्स बने हैं और कहीं नहीं बने होंगे इन द कंट्री, बट दे डिडंट वोट फॉर बीजेपी। देखिए डेवलपमेंट के अगर वोट होते तो शायद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यही प्रधानमंत्री रहते। सेंटिमेंट्स और इशू के भी वोट्स होते हैं। आप किस इशू किस सेंटिमेंट्स के साथ जा रहे हो,
जनता उनको भी देखती है. यस, लॉन्ग टर्म पीपल रिमेंबर.